सब संतों ने हिंसा न्याय करने के ऊपर जोर दिया है, लेकिन हमने कई संतों को तलवार उठाए देखा है। कबीर पंथ में हिंसा के ऊपर क्या नियम लागू है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत से लोग इसके ऊपर सवाल पूछते भी रहते हैं। असल में जब हम ये देखते हैं कि हिंसा क्यों की जा रही है और किस किस कारण की जा रही है, तभी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो हिंसा सही है या गलत है। इसके लिए आप देखेंगे कि सिख पंथ में छठी पातशाही से लेकर 10वीं पातशाही तक उन्होंने तलवार उठाई। आप उनके चित्र भी देखेंगे तलवारों के साथ। लेकिन कोई तलवार देख के अगर ये कहने लग जाए कि भाई ये तो हिंसा करते हैं, इनको हम संत कैसे बोले, तो ये बिल्कुल गलत है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में बोला है, शूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। शूरवीर वो है जो दीनों के लिए, दुखियों के लिए लड़ता है और पुरजा पुरजा कट जाने पर भी कभी मैदान से भागता नहीं है। असल में वो शूरवीर है। और जो गरीबों को सताता है, जो ताकतवर होने का दिखावा करता है, लोगों को परेशान करता है, वो एक नीच से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके लिए नीच बोला है। तो हमारे पंथ में वैसे तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन जब सामने वाला क्रूरता पर आ जाता है, यानी दुश्मन जो है वो क्रूर हो जाता है, वो बच्चे नहीं देखता, माएँ बहनें नहीं देखता, बुजुर्ग नहीं देखता और सबको मारने पे उतारू हो जाता है, तो हमें अहिंसा को त्याग के हिंसा रूपी धर्म की भी ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि जितने भी आतंकवादी हैं ये सब हिंसक हैं, और हिंसा भी उन पे करते हैं जो निहत्थे हैं, जो मासूम हैं। अब उनको रोकने के लिए हमारा देश फौजियों का गठन करता है और फौजियों के हाथ में AK-47 जैसे राइफल्स दे दिए जाते हैं, ताकि सामने वाला जो हिंसा कर रहा है उसको हिंसा की ही भाषा में जवाब दे दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे फौजी हिंसक हैं, हमारे फौजी हिंसक नहीं हैं। हमारे फौजी अहिंसा का ही पालन कर रहे हैं। वो कभी फालतू में किसी को नहीं मार रहे हैं। बंदूक भले उनके हाथ में है, लेकिन वो किसी फालतू में किसी बेकसूर को गोली नहीं मार रहे हैं। वो गोली केवल तभी चलाते हैं जब सामने दुश्मन अपनी हद को भूल के आगे बढ़ जाता है। और इस करते पे फौजियों को ताने नहीं मारे जाते, बल्कि फौजियों को सम्मानित किया जाता है, उनको बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं। इसलिए कबीर पंथ में बिल्कुल सही बात है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन कब तक? जब तक आपको किसी से भी कोई किसी प्रकार का आपको खतरा ना हो। अगर आपको खतरा है, आपके शरीर को कोई ख़त्म करना चाहता है, तो आप वहाँ पर अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंसा कर सकते हैं। और अगर ये जवाब से किसी को कोई दिक्कत है, तो भाई वो प्रैक्टिकल में इस चीज़ को अपना के देखे। वो जाए वहाँ पर जहाँ पे लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा जाता है, एक बार वहाँ जाके देखे और उनसे मार खा के देखे। उसको खुद समझ में आ जाएगा कि नितिन दास ने जो बोला है वो 101% सच बोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जहाँ तक हो सके अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, और जब पानी नाक से ऊपर उठ जाए तब हमें हिंसा को भी अपना लेना चाहिए। क्योंकि हम रहेंगे तो ये जहान रहेगा। जान है तो जहान है, शरीर है तो भक्ति है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे होगी? इसलिए शरीर को बचाने के लिए अगर आपको हिंसा करनी पड़ती है तो आप कर सकते हैं, और ये कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। बस आपको साबित करना पड़ेगा कि मुझे कुछ लोग मारने आए थे, इसलिए मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस में ये एक्शन लिया जिसके कारण जान माल की हानि हुई। तो इसलिए हमारी नज़र में अहिंसा और हिंसा दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने
जगह पर अपने अपने कैसा इन्वायरमेंट है, क्या माहौल है, उसके ऊपर दोनों को रखा जाता है। तो ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, जैसा माहौल है वैसा ही कृत्य हो जाता है। साहिब बर्गी सब।